Hello students, today we discuss class plus 2 chapter 7 exercise 7.2 question number first. Differentiate the following function with respect to x. Question number first का first part. Let y is equal to cos 5x. Differentiate with respect to x. देखो हमने y का डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे dy बाई dx। हमारे पास देखो जो ये हमारे पास ये 5x है, इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे? u कंसीडर कर लेंगे। तो हमने cos u का डेरिवेटिव करना है। देखो ये आपने पता है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास sin x है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। जो cos x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? secant स्क्वायर x। कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। secant x का डेरिवेटिव क्या होगा? secant x इंटू टेंजेंट x। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। अब देखो यहां पर हमारे पास cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x की जगह कुछ और है, तो इस सारे को हम क्या कंसीडर करेंगे? u कंसीडर कर लेंगे। तो cos u का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन u, कि माइनस साइन u। जो हमने u कंसीडर किया था ना वो एज इट इज लिख देंगे, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था, जो हमने u कंसीडर किया था। तो यहां पर आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे। चलो पहले यहां पर लिख देता हूं माइनस साइन 5x, और इनटू इसका डेरिवेटिव करेंगे 5x का क्या आएगा? 5। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ये जो भी ये एंगल गिवन है तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करनी। जो भी हमारे पास यहाँ पे ये थीटा गिवन है इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी कभी भी। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? माइनस साइन माइनस 5 साइन 5x। तो ये आंसर आएगा इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास लेट y इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर 4। देखो यहां पर भी हमारे पास जो x रेज टू पावर 4 है इसको u कंसीडर कर लेंगे। cos u का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx। cos u का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस के साइन u जो हमने कंसीडर किया था वो एज इट इज लिख देंगे, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था। अगले स्टेप में डायरेक्ट करेंगे उसका माइनस साइन x रेज टू पावर 4, इसका डेरिवेटिव करेंगे 4x रेज टू पावर 3, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस के 4x रेज टू पावर 3 साइन x रेज टू पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर। उसके बाद
थर्ड पार्ट में लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। देखो जो हमारे पास ये गिवन है वैल्यू, इसको हम u कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो कोसिकेंट u का यानी कि कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। तो यहां पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। कोसिकेंट u का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट u इंटू कोटेंजेंट u। तो यहां पर लिखेंगे माइनस कोसिकेंट u जो हमने कंसीडर किया था वो एज इट इज इंटू कोटेंजेंट u, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x यानी कि 2x प्लस 3 इंटू कोटेंजेंट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। अब इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो मैंने आपको पहले बताया अगर मान लो पूरी स्टेटमेंट में रूट हो तो उसको डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1/2 लिखो और वो स्टेटमेंट एज इट इज लिख दो, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करो जो हमारा रूट के अंदर है। रूट के अंदर हमारा क्या है, चलो अगले स्टेप में करेंगे डेरिवेटिव। यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये सारा एज इट इज रहेगा हमारा माइनस कोसिकेंट x कोसिकेंट अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 कोटेंजेंट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू में 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। और देखो अब 2x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 2, और 3 का करेंगे 0, और 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, और ये इसके साथ क्या होगा, कैंसल। तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू कोसिकेंट अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू कोटेंजेंट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। फोर्थ पार्ट देखो अब इसका। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x। देखो मैंने आपको अभी बताया अगर मान लो हमारे पास पूरी स्टेटमेंट में अंडर रूट है, देखो हमारे पास जो ये टोटल स्टेटमेंट गिवन है इस सारी का अंडर रूट गिवन है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/2 लिखो, और जो स्टेटमेंट गिवन है वो एज इट इज लिख दो, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करो जो रूट के अंदर है। रूट के अंदर ये वैल्यू गिवन है, यहाँ पर साइन ऑफ अंडर रूट x है रूट के अंदर, तो अब 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट x। अब देखो यहाँ पर जो साइन का हमारे पास ये दिया हुआ है थीटा, ये हमारा रूट x है, तो इसको हम u कंसीडर कर लेंगे। साइन u का डेरिवेटिव क्या होगा, cos u। जो u कंसीडर किया है ना वो हमने एज इट इज लिखना है, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया, ठीक है। तो यहां पर आएगा 1/2 साइन ऑफ रूट x इंटू कॉस ऑफ रूट x, और अंडर रूट x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 1/2 रूट x, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये सारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ऊपर आया cos रूट x डिवाइड में 2 2 जा 4 रूट x, और यहाँ पर साइन रूट x। देखो हम ये आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं 1/4 रूट x तो हमारा एज इट इज। अब यहाँ देखो cos बाय साइन क्या होता है कोटेंजेंट रूट x। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसका फिफ्थ पार्ट,
फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, कोटेंजेंट x रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p, कोटेंजेंट x रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p। देखो अगर मानो हमारे पास इफ वी हैव साइन स्क्वायर x cos 4 रेज टू पावर x, कोटेंजेंट q रेज टू पावर x, ऐसे गिवन है। अगर जैसे मिड में पावर है तो हम क्या करेंगे, पूरे की पावर लिख देंगे उसको जब डेरिवेटिव करेंगे। इसे लिखेंगे sin x रेज टू पावर 2, इसे cos x होल रेज टू पावर 4, इसे कोटेंजेंट x होल रेज टू पावर 4, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे हम। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं cot x रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ, अगर मान लो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है और उस पूरी स्टेटमेंट की पावर है तो उस हम सारे को क्या कंसीडर कर लेंगे, u कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे, u। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, u रेज टू पावर p मींस x रेज टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और वो आपको पता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1 होगा। तो ये सारा हमने u कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर u कंसीडर कर लिया, तो ये p क्या आएगा हमारे पास आगे आएगा। जो u कंसीडर किया था वो एज इट इज होगा, और इसमें से एक पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने क्या कंसीडर किया था, u। क्या कंसीडर किया था, u, कोटेंजेंट x रेज टू पावर q। तो वो यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, कोटेंजेंट x रेज टू पावर q। अब नेक्स्ट p ऑफ कोटेंजेंट x रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p-1। अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ देखो कोटेंजेंट x नहीं है, यानी कि x रेज टू पावर q है हमारे पास, तो इसको u कंसीडर कर लेंगे। तो कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर x, यानी कि जो हमने u कंसीडर किया था वो एज इट इज, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर p कोटेंजेंट x रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p-1 इंटू माइनस कोसिकेंट x रेज टू पावर, कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, q इंटू एक्स रेज टू पावर q-1। कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव देखो क्या आता है, कोस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x रेज टू पावर q, यानी कि x रेज टू पावर p का डेरिवेटिव, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा हमारा माइनस पी क्यू, सारा इंटू में ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ लिखो x रेज टू पावर q-1, और इंटू में यहाँ पर आएगा हमारे पास कोट x रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p-1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x रेज टू पावर q। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या गिवन है, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट x। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मान लो पूरी स्टेटमेंट में अंडर रूट है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स 1/2 लिखो, एज इट इज लिख दो वो स्टेटमेंट जो गिवन है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट x इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो रूट के अंदर है। रूट के अंदर क्या था, 1 प्लस कोट x। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे डेरिवेटिव, अब ऐसे लिख देंगे यहाँ पर 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट x, 1 का डेरिवेटिव करेंगे 0, और कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो फाइनल आंसर हमारा होगा dy बाई डी एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
सेकंड का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले सेकंड के फर्स्ट पार्ट में लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2। देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये थीटा गिवन है इसका, इस सारे को हम u कंसीडर कर लेंगे। तो cos u का डायरेक्ट क्या होगा, माइनस साइन u, और जो हमने u कंसीडर किया इनटू में उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम माइनस साइन u, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, ठीक है। तो हमने ये u कंसीडर किया, तो cos u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन u। माइनस साइन u, जो u है वो एज इट इज लिखना है, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करना है जो हमने u कंसीडर किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस सारे का, और उसके लिए u कंसीडर किया था। उसके बाद माइनस साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, अब ये तो हो गया, अब इसका डेरिवेटिव करना है। जो ये स्टेटमेंट है, देखो जो ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इस पूरे के ब्रैकेट्स में पावर है, तो ये हमने क्या कंसीडर कर लिया, u, और u की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू u रेज टू पावर n माइनस 1। तो हमारे पास ये सारा u हो गया, तो 2 इंटू जो u कंसीडर किया था वो एज इट इज, और इसमें से एक पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था। तो ये आया हमारे पास -2 साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे पावर 1 होगी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0, और इसका करेंगे -2x, 0 में से माइनस करेंगे -2x। अब सारा मल्टीप्लाई में है, सारे की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो गया -2 इंटू -2x 4x, और यहाँ पर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर लास्ट में लिख देंगे साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर। ये आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, सीकेंट ऑफ टेंजेंट एक्स। देखो जो सीकेंट का हमारे पास थीटा है, जो टेंजेंट एक्स है, इसको हम u कंसीडर कर लेंगे। तो सीकेंट u का डेरिवेटिव यानी कि सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x होता है। तो यहां पर लिखेंगे जो हमने u कंसीडर किया वो एज इट लिखना है, सीकेंट u इंटू टेंजेंट u, इंटू में जो हमने u कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव। तो यहां पर आएगा सीकेंट इंटू टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था टेंजेंट x। देखो हमने u कंसीडर कर लिया, सीकेंट x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट u टेंजेंट u, इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने u कंसीडर किया था, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सीकेंट टेंजेंट x, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट x, और सीकेंट टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो सारा हमारे पास साइन का जो थीटा है ना, यानी कि जो साइन का थीटा है वो ये सारा है, यानी कि ये टर्म्स दे रखी है हमारे पास, तो इस सारे को हम u मान लेंगे, और साइन u का डेरिवेटिव होगा cos u, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos u, जो u कंसीडर करते हैं ना वो एज इट इज लिखते हैं पहले तो यहाँ पर, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो यहां पर आएगा कोस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे,
जो भी स्टेटमेंट है उस सारे का अंडर रूट है, तो वो मैंने आपको बताया हुआ कैसे करते हैं। 1/2 लिखो, जो स्टेटमेंट गिवन है उसको एज इट इज दे दो, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करो जो रूट के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर cos ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस cos एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस cos एक्स। अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos एक्स, और cos एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये होगा cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस cos एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस cos एक्स। कभी ये इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, नहीं ऐसे आंसर आएगा, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये इसका एंगल है। फोर्थ पार्ट देखो, अब इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, साइन ऑफ cos एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बस आपने है ना ये देखना है कि जैसे हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भी, उसका जो थीटा है उसकी जगह क्या दिया हुआ है, यानी कि जैसे साइन एक्स, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, cos एक्स, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है। देखो अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में एक्स की जगह ये सारा है, तो इस सारे को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, यू कंसीडर कर लेंगे, और साइन यू का डायरेक्टिव क्या बनेगा, cos यू। जो यू कंसीडर करते हो ना वो आप एज इट इज लिखोगे इसको, cos ऑफ एक्स स्क्वायर, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करना है जो हमने u कंसीडर किया था, cos एक्स स्क्वायर, cos ऑफ cos एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करो। अब यहां पे देखो, यहां भी जो हमारे पास cos x है, यानी कि जो x है उसकी जगह x नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, u कंसीडर कर लेंगे। तो cos u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन u, u एज इट इज लिखना है, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था। तो यहां पर होगा हमारे पास cos ऑफ cos एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 2x। अब सारे को इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। फिफ्थ पार्ट देखो, अब इसका फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है cos ऑफ a cos x प्लस b sin x। देखो अब यहां पर देखो cos x, x की जगह ये सारी स्टेटमेंट है ये वाले, तो फिर आपने इसको क्या कंसीडर करना है, u कंसीडर करना है। ठीक है, तो cos u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन u, इनटू में उसका डेरिवेटिव जो आपने u कंसीडर किया है। तो यहां पर लिखोगे माइनस साइन u, u एज इट इज लिख देना आपने, और इनटू में उसका डेरिवेटिव लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में करना है वो जो आपने u कंसीडर किया था। तो माइनस साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x, और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो a कॉन्स्टेंट टर्म है, वेरिएबल के साथ एज इट इज रहेगा, cos x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन x प्लस b एज इट इज, और sin x का क्या होगा डेरिवेटिव, cos x। तो ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x, और यहां देखो
यहाँ पे होगा हमारे पास, पहले इसको लिख लो b cos x माइनस a sin x, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। सिक्स्थ पार्ट देखो, इसमें सिक्स्थ पार्ट में अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट सारी स्टेटमेंट में है, तो क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिख दो, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में उसका डायरेक्ट करो जो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर ये है साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका डेरिवेटिव करना है, 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो साइन का हमारे पास जो एंगल है, यानी कि जो साइन का जो ये थीटा है, सॉरी जो ये साइन का थीटा है, ये एक्स नहीं है, ठीक है। तो इसको यू कंसीडर कर लेंगे, तो साइन यू का डायरेक्ट क्या बनेगा कोस यू, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने यू कंसीडर किया था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर 1/2 साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर cos ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है, पूरी स्टेटमेंट में अंडर रूट है तो क्या लिखेंगे 1/2, वो एज इट इज लिख दो जो स्टेटमेंट गिवन है, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करो जो रूट के अंदर है। 1 का तो क्या होगा 0, प्लस इसका क्या होगा 2x, 0 में 2x ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x, 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, x इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो डिवाइड में है, जो बचा हुआ है डिवाइड में क्या बचा हुआ है 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है साइन एक्स रेज टू पावर 3 प्लस कोस एक्स रेज टू पावर 6। मैंने आपको बताया था अभी, अगर मान लो हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी पावर दे रखी है मिड में, तो हम उसको होल पावर में लिख देंगे, पूरे की पावर लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसे लिखेंगे साइन एक्स होल रेज टू पावर 3 प्लस कोस एक्स होल रेज टू पावर 6। ये फंक्शन अलग, ये अलग, इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे। देखो हमारे पास देखो ब्रैकेट्स में है ये और पावर है, तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसको हम u कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आगे आएगा, जो भी पावर गिवन है उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था, dy बाई dx ऑफ साइन x, प्लस दोबारा फिर बताता हूँ, देखो हमारे पास हमने क्या किया, ये u कंसीडर कर दिया है, u रेज टू पावर n, n इंटू u रेज टू पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला बनेगा, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था, यहाँ पर u एज इट इज लिख देंगे, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो u कंसीडर किया था। इसमें भी देखो यहाँ पे u हो गया, ये u कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे 6 आगे आएगा, जो u कंसीडर किया था वो एज इट इज, और इसमें से एक पावर कम कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5, और इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने u कंसीडर किया था cos x, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर x, साइन x का डेरिवेटिव देखो क्या होता है cos x प्लस 6 cos रेज टू पावर 5x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। अब इसे लिखेंगे यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर x cos x माइनस
6 cos रेज टू पावर 5x और इंटू साइन एक्स। देखो इसमें से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन लेना कॉमन ले, अगर ऐसे ही छोड़ देना आंसर ऐसे ही छोड़ दो, अगले तो कॉमन ले। 3 देखो इसमें भी 6 है, 3 इंटू 2 लिख देंगे इसको। साइन 2 टाइम्स है, साइन 1 टाइम है, तो साइन आएगा 1, कोस 1 टाइम है, कोस 5 टाइम है, तो एक कोस यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बाहर आया, एक साइन बाहर आया, यहाँ पर आएगा साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर कितना रहेगा 2, यहाँ से पावर कोस की पावर 4x, ये बाहर आ गया, ये आंसर भी आ सकता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमारे पास a साइन स्क्वायर एक्स प्लस के b कोस स्क्वायर एक्स। देखो मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे a ऐसे ही जो मिड में पावर है उसको पूरे की पावर लिख देंगे, प्लस के b यहाँ भी इसको पूरे की पावर लिख देंगे। a देखो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। इसको हमने u कंसीडर कर लिया, u रेज टू पावर n, n इंटू u रेज टू पावर n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, 2 हमारा आगे आएगा, जो u कंसीडर किया था वो एज इट इज, इसमें से एक पावर कम कर देंगे यानी कि 2 माइनस 1, और इनटू में उसका डायटो करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था, प्लस b ऐसे ही कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल के साथ है, इनटू में 2, इसको u कंसीडर कर लेंगे, u एज इट इज, इसमें से एक पावर कम कर देंगे, और इनटू में उसका डायटो जो हमने u कंसीडर किया। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 2a साइन एक्स, दो में से एक माइनस करेंगे 1 आएगा, और अंडरस्टूड है इसकी पावर 1 है, और साइन एक्स का डायटो क्या होगा कोस एक्स, प्लस 2b, यहाँ पर हमारे पास कोस एक्स, और कोस एक्स का डायटो करेंगे माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आएगा 2a साइन एक्स कोस एक्स माइनस 2b साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो जो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है साइन 2a का, यहाँ पर भी 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये हो गया साइन 2x का। तो हम क्या कॉमन आ रहा है सारे में से, साइन 2x, तो क्या रह जाएगा a माइनस बी इंटू साइन 2x, ये आंसर आएगा इसका। थर्ड पार्ट देखो अब इसका, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, x रेज टू पावर 4 प्लस साइन 4x प्लस कोस x रेज टू पावर 4 है, मैंने क्या बताया था पूरे की पावर कर दो, तो इसे लिखो कोस x होल रेज टू पावर 4 प्लस टेंजेंट x रेज टू पावर 4। देखो ये फंक्शन अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग है, सबका डायटो अलग अलग कर देंगे। x रेज टू पावर 4 का डायटो क्या होगा 4x रेज टू पावर 3। देखो यहाँ पर x नहीं है, x की जगह कुछ और है इसके थीटा में, तो आप इसको u कंसीडर करोगे, साइन u का डायटो क्या होगा कोस u, इनटू में उसका डायटो जो u कंसीडर किया आपने, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, इसका डायटो करेंगे क्या आएगा कोस u, इनटू में उसका डायटो करो जो आपने u कंसीडर किया था, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 4x का डायटो क्या आएगा 4 प्लस इस सारे की पावर 4 है, तो ये 4 आगे आ जाएगा, जो u कंसीडर किया था उसमें से एक पावर कम कर देंगे, और इनटू में उसका डायटो करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था। तो अगले स्टेप में कर देते हैं, चलो cos x प्लस, अब देखो ये x नहीं है, x की पावर 4 है, तो इसको u कंसीडर कर लेंगे, टेंजेंट x का डायटो क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, और इनटू में उसका डायटो करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था। देखो इसको हमने u कंसीडर कर लिया, टेंजेंट u का डायटो क्या होगा सीकेंट स्क्वायर u, इनटू में इसका डायटो जो u कंसीडर किया था। अब करो इसका डायटो 4x रेज टू पावर 3
यहाँ पर 4 cos 4x, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 4 cos x की पावर 3, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन x, प्लस यहाँ पर लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर x रेज टू पावर 4, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 4x रेज टू पावर 3। ये x रेज टू पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 4x रेज टू पावर 3। तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा 4x रेज टू पावर 3 प्लस 4 cos 4x, प्लस यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस 4 sin x cos रेज टू पावर 3x, प्लस के 4x रेज टू पावर 3 secant square x रेज टू पावर 4। दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है cot x रेज टू पावर 3 माइनस टेंजेंट अंडर रूट एक्स। तो मैंने आपको अभी बताया था अगर मिडिल में पावर है तो पूरे की पावर कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कोटेंजेंट x होल रेज टू पावर 3 माइनस टेंजेंट रूट x। देखो यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि इस सारे को हम u कंसीडर कर लेंगे, u रेज टू पावर n, n इंटू यू रेज टू पावर n माइनस 1, जिसको u कंसीडर किया था इंटू में उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 3 आगे आएगा। जो हमने u कंसीडर किया था वो एज इट इज लिख देंगे, उसमें से एक पावर कम कर देंगे, इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था, माइनस देखो इसको हम u कंसीडर कर लेंगे, टेंजेंट u का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर u, इनटू में उसका डेरिवेटिव जो u कंसीडर किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर u और इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने u कंसीडर किया था। कोटेंजेंट स्क्वायर x, कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा माइनस के कोसिकेंड स्क्वायर x, और यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर अंडर रूट x, और अंडर रूट x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आता है 1/2 रूट x। ठीक है, अब इसको लिखो -3 कोटेंजेंट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस सीकेंड स्क्वायर रूट x। कभी इसके साथ इसको कैंसिल कर दो, ऐसे कैंसिल नहीं होगा, ये इसका एंगल है, ये इसका थीटा है, इसके साथ ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 2 रूट x। दिस इज द फाइनल आंसर। या फिर आप क्या करो 2 रूट x इस सारे में एलसीएम ले लो, ऐसे भी फिर कर सकते हो इसको। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है x टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंड x होल रेज टू पावर 5/2। देखो मैंने आपको पहले बताया जैसे मान लो पूरी स्टेटमेंट की पावर है तो सारे को हम x कंसीडर कर लेंगे, x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो इस सारे को हमने क्या कंसीडर कर दिया u कंसीडर कर लिया। तो जो हमने u कंसीडर किया है तो u रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा 5/2 आगे आ जाएगा। जो हमने u कंसीडर किया वो एज इट इज लिख देंगे x इंटू टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंड x। इसमें से एक पावर कम कर देंगे 5/2 माइनस 1 और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था। u क्या कंसीडर किया था हमने x टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंड x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5/2 इंटू इसमें से माइनस करेंगे 3/2 आएगा। यहाँ पर x टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंड x। अब देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ये दो फंक्शन है और प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करना है।
ठीक है। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस, अब ये दो फंक्शन है इनका हमने डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 2x, और इसका डेरिवेटिव ये अलग फंक्शन है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो अब देखो 5/2 एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स होल रेज टू पावर 3/2, यहाँ पे हमारे पास एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, अब देखो बाहर माइनस है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस 2x साइन एक्स और प्लस में आएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x। देखो अब हमारे पास ये जो दो फंक्शन है ना, ये प्रोडक्ट में है, तो हम यहाँ पर है ना प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू दैट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू दैट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां पर लिखेंगे dy/dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब आपने है ना पहले यहां पर लिख के दिखाना है, नेक्स्ट स्टेप में करना है डेरिवेटिव। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास जो साइन एक्स यानी कि एक्स नहीं है तो उसकी जगह कुछ और है, तो इसको यू कंसीडर करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। अगर मान लो हमने इसको u कंसीडर किया तो साइन u का डेरिवेटिव कोस u और इनटू में इसका डेरिवेटिव जो आपने u कंसीडर किया है। साइन x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, कोस x, यानी कि जो आपने u कंसीडर किया था वो ये था, और इनटू में इसका डेरिवेटिव जो आपने u कंसीडर किया है, ठीक है, प्लस साइन ऑफ 1/x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 2x। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1/x इंटू 2x। और अब इसको लिखो, देखो ये इसके साथ क्या हुआ, कैंसिल। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस कॉस ऑफ 1/x प्लस 2x साइन ऑफ 1/x। दिस इज द फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है साइन x⁻³ इंटू साइन 3x। ये भी हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड, डिफरेंशिएट यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैंने आपको बताया था अगर मिड में पावर है तो आप क्या करो, पूरे की पावर लिखो, साइन x होल रेज टू पावर 3 साइन 3x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव।
देखो साइन एक्स होल रेज टू पावर 3, अब देखो यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स की जगह कुछ और है तो इसको यू कंसीडर करो। साइन यू का डायरेक्ट कॉस यू और इनटू में उसका डायरेक्ट जो आपने यू कंसीडर किया है, तो यहाँ पर आएगा cos u और इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा 3 प्लस साइन 3x एज इट इज। अब देखो इसकी पूरे की पावर है तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, 3 आगे आ जाएगा, जो आपने u कंसीडर किया वो एज इट इज, इसमें से एक पावर कम कर देंगे और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो आपने u कंसीडर किया था, u ये कंसीडर किया था, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो लिखो अब इसको, यहाँ पर आएगा 3 cos 3x साइन x होल रेज टू पावर 3 साइन 3x cos x साइन x रेज टू पावर 2। आंसर आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपने कॉमन लेना कॉमन ले सकते हो। कॉमन देखो क्या आएगा, एक तो 3 कॉमन आएगा, cos 3x है, यहाँ पर sin 3x है, ये नहीं आएगा। sin x रेज टू पावर 3 ये 3 टाइम्स है, यहाँ पर कितने टाइम्स है 2 टाइम, तो 2 टाइम कॉमन आएगा, sin स्क्वायर x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास cos 3x इंटू साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर sin 3x और cos x, ये आंसर होगा। थर्ड पार्ट देखो, साइन रेज टू पावर m अल्फा एक्स इंटू कोस रेज टू पावर n बीटा एक्स। मैंने आपको बताया था अगर पूरे की पावर हो, सॉरी मिड में पावर है तो पूरे की पावर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा एक्स होल रेज टू पावर m कोस बीटा एक्स होल रेज टू पावर n। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां देखो साइन ऑफ अल्फा एक्स रेज टू पावर m, देखो इस सारे को हमने u कंसीडर कर दिया, तो n इंटू यू रेज टू पावर n माइनस वन इंटू में उसका डेरिवेटिव जो u कंसीडर किया था n इंटू कॉस बीटा एक्स, इसमें से एक पावर कम कर देंगे, इंटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था, प्लस कॉस बीटा एक्स होल रेज टू पावर n, सारे को u कंसीडर कर दिया, m इंटू साइन अल्फा एक्स रेज टू पावर m माइनस वन इंटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने u कंसीडर किया था। साइन अल्फा एक्स रेज टू पावर m इंटू n कोस बीटा एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। अब देखो यहाँ पर x नहीं है, इसको हम u कंसीडर कर लेंगे, कोस u का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस के साइन u, इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने u कंसीडर किया था, तो इसका क्या आएगा बीटा एक्स, क्योंकि बीटा कांस्टेंट है और x के साथ है, प्लस कोस बीटा एक्स रेज टू पावर n इंटू m साइन अल्फा एक्स रेज टू पावर m माइनस वन। अब देखो इसको u कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन u का डेरिवेटिव कोस u इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने u कंसीडर किया था, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर हमारा होगा ये सारा इनटू में है, मल्टीप्लाई में है सारा, यहाँ पर n, यहाँ पर बीटा, यहाँ पे आएगा माइनस के बीटा n, यहाँ आएगा साइन रेज टू पावर m अल्फा एक्स, यहाँ पर आएगा कोस बीटा एक्स
होल रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ पर आएगा साइन बीटा एक्स प्लस m अल्फा कोस रेज टू पावर n बीटा एक्स साइन अल्फा एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 और कोस अल्फा एक्स। दिस इज द आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में लेट y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर x। अब देखो ये u y v की फॉर्म में है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग कोशेंट रूल। कौन सा रूल लगेगा इसमें? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू न्यूमिनेटर का डेटो माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यू बाई वी की फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, सारे की पावर 2 लिख लेंगे यहाँ पे, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो इस सारे को हम क्या कर लेंगे? यू कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो पावर 2 है ये आगे आ जाएगा, इसमें से एक पावर कम कर देंगे, 1 रहेगा, और जो यू कंसीडर किया था उसका डेटो करेंगे, क्या आएगा? कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का डेटो 0, और यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, इसमें से एक पावर कम कर देंगे, और इनटू में इसका डेटो करेंगे, क्या आएगा? माइनस के साइन एक्स, और डिवाइड में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इस सारे का होल स्क्वायर। अब इस यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बना हमारा साइन 2x का, और इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे 0 में ये ऐड करेंगे, यही आएगा हमारे पास, इनकी माइनस में आएगा ये, और माइनस माइनस ये सारा क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस के यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा साइन 2x, और नीचे एज इट इज जो भी है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स सारे का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें साइन 2x हम कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर कॉमन लेना है कॉमन ले लो, चलो ले लेते हैं। यहाँ पर साइन 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर बचेगा यहाँ पे आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे जो भी है हमारे पास वो एज है। अब यहाँ पे साइन 2x, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 और 1 कितना हो गया हमारा? 2। नीचे क्या है? 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इस सारे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ गया 2 साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इस सारे का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा इसका।